नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन नाउ में। आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली में बढ़ते डेंगू के कहर की। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली म्युनिसिपल बॉडीज और उनके कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भुगतान मिलने पर भी काम न किया जाए। कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रमुखों को संयुक्त बैठक कर जल्द डेंगू की समस्या से बाहर निकलने के लिए सही प्लान बनाने के लिए कहा है। 1 दिसंबर को मामले की सुनवाई फिर से होगी। दिल्ली में रिकॉर्ड 7,000 डेंगू के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 5,000 केवल इसी महीने दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो डेंगू के केसेस का आंकड़ा है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक कुल इस साल की बात की जाए तो 7,000 डेंगू के केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 5,000 केवल पिछले महीने ही दर्ज किए गए हैं। और लगातार बिगड़ते हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट की भी कड़ी टिप्पणी आई है, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली की म्युनिसिपल बॉडीज और उनके कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए, ये बात ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भुगतान मिलने पर भी काम न किया जाए। और साथ ही साथ अब कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रमुखों को संयुक्त बैठक करने के लिए कहा है और जल्द से जल्द डेंगू की समस्या से निपटने के लिए सही एक्शन प्लान बनाने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की अब जो सुनवाई होगी वो 1 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों से दिल्ली हाईकोर्ट काफी नाराज दिखी और इसी वजह से ये कड़ी टिप्पणियां भी सामने आई हैं। आलोक के पास सीधा चलते हैं, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर फिलहाल जमीनी हालात कैसे हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। अभी अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से सख्त टिप्पणी की है, अपनी नाराजगी जताई है और ये बात साफ कर दी है कि वो पूरी तरीके से खुश नहीं है जिस तरह के कदम उठाए गए हैं डेंगू के रोकथाम के लिए राजधानी दिल्ली में। मगर आप अगर हमारे दर्शकों को बता सके कि फिलहाल हालात कैसे हैं, अस्पतालों में कितना बर्डन बढ़ रहा है, मरीजों का क्या हाल है, डॉक्टर्स कैसे इसे हैंडल कर रहे हैं। जी, हम आलोक से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल आलोक एक अस्पताल के अंदर से हमें रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके की ज़मीनी हालात हैं। हम उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में डेंगू के हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं। हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर फिलहाल, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके के हालात डेंगू को लेकर आखिरी बार 2015 में देखने को मिले थे, जब पूरे साल में 10,600 केसेस सामने आए थे और अब 2021 में अभी तक 7,100 केसेस सामने आ चुके हैं। उन सब के बीच में भी लगातार डेंगू की समस्या राजधानी दिल्ली में बनी रहती है, मगर हालात इतने खराब कभी भी नहीं थे और इसीलिए हाई कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कड़ी फटकार लगाई है सभी सिविक बॉडीज को, उनके कर्मचारियों को, और उनसे कहा है कि आप सैलरीज के लिए तो जरूर लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए, मगर काम भी तो होना चाहिए। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि हाईकोर्ट ने कही है डेंगू के बिगड़ते हालात पर राजधानी दिल्ली में। और हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे कि आखिर जमीनी हालात कैसे हैं, आखिर क्यों हाईकोर्ट को जरूरत पड़ी इस कड़ी फटकार को लगाने की, क्यों ये सख्त टिप्पणियां हाईकोर्ट द्वारा की गई हैं, क्या वाकई सिविक बॉडीज ने अपना काम नहीं किया है। आलोक के पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी वो लेकर हमारे साथ जुड़े। तो आलोक, हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि हाईकोर्ट ने किस तरीके की सख्त टिप्पणियां की हैं हालात को लेकर, मगर अगर जमीनी हालात की बात की जाए, फिलहाल जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनमें किस तरह के इंतजामात दिख रहे हैं, मरीजों को कितनी समस्या हो रही है, हॉस्पिटल स्टाफ किस तरीके से इस बर्डन को संभाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वाकई चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल कम थे और उसके पिछले साल भी कम थे, लेकिन इस साल अभी 7 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और आने वाले समय में भी हो सकता है भी थोड़े ऐसी संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो फॉगिंग जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कराती है, कोर्ट का कहना है और ऐसी बातें भी सामने आई हैं। और साथ ही साथ हेल्थ में जो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके हालत खस्ता है, वहाँ पर स्टाफ की संख्या काफी कम है, जिसके कारण जो है जो फॉगिंग होनी चाहिए, जो मेजर्स लेने चाहिए समय पे नहीं ले गए। बहुत बड़ा कारण है डेंगू के बढ़ने का वो ये है कि जो बरसात ज्यादा हुई थी और कई जगह पानी भर गया था, तो पानी भरने के कारण जो है वो ब्रीडिंग होने लगती है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है, मॉस्किटो पैदा होने लगते हैं, मच्छर जो है, और उनको मारने की फॉगिंग की जाती है। तो मॉस्किटो जो पैदा हुए वो कारण है और वो अभी तक हो रहा है मॉस्किटो ब्रीडिंग,
जिन सब के कारण यहाँ पर डेंगू के केसेस देखे जा रहे हैं। अब फिलहाल ये है कि क्योंकि हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बॉडी है उसको बोला है कि क्या कारण रहा उसका जवाब दीजिए और साथ ही साथ जो आपके कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है उनके बारे में भी बताइए। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो लोग जवाब देते हैं, लेकिन वाकई चिंताजनक विषय है। और अभी फिलहाल जो अस्पतालों की स्थिति है वहां पर कई अस्पतालों ने तो अपने जो दूसरे वार्ड हैं उनको कन्वर्ट कर दिया डेंगू वार्ड में। कारण ये था कि डेंगू के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे। जिस अस्पताल में मैं ये खड़ा हूँ स्वामी दयानंद, यहाँ पर अभी भी कम से कम 50-60 पेशेंट डेली आ रहे हैं और उसमें बहुत सारे डेंगू के निकल रहे हैं। तो सरकार को देखना होगा कि कुछ और ऐसे इंतजाम कि अगले साल से ऐसी स्थिति ना आए। जी बिल्कुल आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।